क्लास 10 का कुछ क्वेश्चंस है। क्लास 10 का ये सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग देखो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि फाइंड कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3, यानी -1 7 एक जगह पे है मेरा -1 एंड 7 एक जगह पे है मेरा 4 और -3। अब इसको क्या करेगा, कोई पॉइंट आया और यहाँ पे x y आके इधर 2 टुकड़ा में और इधर 3 टुकड़ा में बांट दिया, तो इस 3 रेशियो में। तो हमको यही पता करना है x और y। तो जैसे कि फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, लिख लेना चाहिए पहले x1 y1 क्या है मेरे पास, -1 है 7 है, ठीक। x2 y2 क्या है मेरे पास, 4 है -3 है, ठीक है। m1 m2 भी लिख सकते हैं लोग, m1 कितना है 2 है, m2 कितना है तो 3। ये मेरे पास वैल्यू चार्ट हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। 4 2 जा 8 -3 बाय 5, 5 बाय 5 इक्वल टू कितना आ गया 1, x तो आ गया 1। y को नेट देखते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है, तो m1 वही फिर से 2 y2 -3 m2 3 y1 7 2 प्लस 3 में कितना आ जाएगा -6 प्लस 7 3 जा 21 बाय 5, 21 में 6 गया तो 15 बाय 5 कटे कितना आया 3। तो ये आ गया x, ये आ गया y। मतलब कि जो मेरा एक पॉइंट है, अगर ये a है, ये b है, ये p है, तो जो पॉइंट है वो मेरा कितना आ गया, x की जगह पे 1 y की जगह पे 3, आंसर, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ जो पॉइंट आएगा पूछने में बांटने के लिए ऊपर में कौन आएगा 1 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फाइंड ट्राई सेक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB। मतलब कि AB को 3 टुकड़ा में बांटने वाला है, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा, मतलब एक पॉइंट यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। ये P है ये Q है, इसको मानते हैं XY, इसको मानते हैं X डैश और Y डैश, ठीक है। तो फिर से देखो P का बात किया जाए तो इधर एक टुकड़ा है और इधर 1 1 1, इधर एक टुकड़ा है इधर 2 टुकड़ा, ठीक है। तो m1 m2 हो जाएगा। और Q का बात किया जाए तो देखो, सॉरी, Q की बात किया जाए तो इधर 2 टुकड़ा है और इधर 1, तो m1 m2, ये m1 हो जाएगा ये m2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 4 पॉइंट P, ठीक। तो x इक्वल टू वही m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, P पॉइंट के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको Q के लिए करेंगे। P के लिए देखो m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, m2 कितना है तो 2, x1 कितना है तो 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो -2 4 2 जा 8, 8 में 2 गया तो 6 3 कितना आ गया 2। अब y के लिए देखो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, देखते हैं हम लोग m1 कितना है, इसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। P पॉइंट के लिए m1 कितना है तो 1, y2 कितना है -3 प्लस 2, y1 कितना है -1, ठीक। यहाँ पर 3, तो -3 और -2 कितना आ जाएगा -5/3, तो आ गया एक 2, एक आ गया -5/3, ये P निकल गया, ठीक है। अब 4 पॉइंट Q के लिए देखते हैं, ठीक। इसके लिए तो x डैश इज इक्वल टू वही m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बस m1 m2 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 x2 कितना है
-2 प्लस 1, x1 कितना है तो 4, यहाँ 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो 2 टू जा -4 और प्लस 4 ये तो 0 दे दिया। अब कहते हैं उसका y डैश लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है 2 है, 2 लिख दिए हैं, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है -1, यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे -6 और -1 तो -7/3, ये आ गया मेरा y डैश। आसानी से पता कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट है क्या है, ये है मेरा 2 और -5/3, 2 और -5/3, और ये जो पॉइंट है वो कितना है, ये पॉइंट है मेरा 0 0 और -7/3, ठीक है। ट्राइसेक्शन निकल गया मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट तीनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड रेशियो इन व्हिच द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमको a दे दिया कितना -3 और 10, b दे दिया कितना, यहाँ पे दे दिया 6 और -8, और कोई पॉइंट आ गया है -1 और 6, p मान लेते हैं। लेकिन ये m1 आएगा और m2, यही हमको नहीं पता है m1 और m2 क्या है, ठीक है। तो मेरे पास काफी तरीके हैं, बट उसमें से एक अपनाते हैं हम लोग, लेट m1 by m2 is equal to k/1, ठीक है। तो m1 की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे k, और m2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, और m1 by m2 मेरा क्या है तो k, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो x is equal to देखो क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2, तो जैसा कि हम कहें वैसा देखते हैं हम लोग, ठीक है। x कितना है, ये हो गया x -1 इक्वल टू m1 कितना है, हम बताए थे कि m1 की जगह पे k पुट करेंगे, m2 की जगह पे, तो यहाँ पे k पुट करो, x2 की जगह पे कितना पुट करेंगे 6 प्लस m2 की जगह पे कितना पुट करेंगे, तो m2 की जगह पे 1 पुट करेंगे, और x1 की जगह पे कितना है -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 m1 प्लस x, तो वही m1 की जगह पे k प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना है -k -1 इक्वल टू यहाँ 6k और यहाँ -3, तो माइनस के उधर जाके 7k हो जाएगा, -3 जाके +3 3 बन गया तो 2, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। मतलब साफ है k का जगह पे क्या है m1 और m2, यहाँ पे 2 और 7, मतलब कि इधर 2 टुकड़ा है, इधर 7 टुकड़ा है, ठीक है। ये हो गया मेरा रेशियो, फाइनली आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमको क्या किया है कि एक पैरेललोग्राम दे दिया है, और हमको यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट मिक्स है, तो देखो y x क्या है हमको नहीं पता, इसी को हमको फाइंड करना है। सबसे पहले इसके डायगोनल्स मिलाते हैं, ये होता है मिड पॉइंट, या फिर मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट में हम देख रहे हैं मेरे पास x नहीं है, y नहीं है, और मेरे पास दो डायगोनल है, d1 है d2 है। तो दोनों डायगोनल केस में ये क्या होता है सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट का एक फार्मूला है कि अगर ये x1 है और y1 है और ये x2 और y2 है, तो मेरे पास जो बीच का जो पॉइंट होगा xy, तो x = x1 + x2/2 होगा, एंड y = y1 + y2/2, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि 4AC जब डायगोनल AC लेंगे, ठीक है। इस केस में देखो तो 1 + x/2, ठीक है, 1 + x/2 यहाँ पे कितना है, चलो लेते हैं, अच्छा इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, इसका नाम देते हैं हम लोग O, ठीक।
तो यहाँ से जो O का कोऑर्डिनेट आएगा इसको लिख देते हैं x डैश और y डैश। तो x डैश जो आया मेरा 1 प्लस x बाय 2 आया, ठीक है। y डैश जो आया मेरा y डैश कितना आएगा 2 प्लस 6 बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2 यानी कि 4 आया। यहाँ से हमको y डैश निकल गया, ठीक है। अब 4, अब BD का बात करते हैं। BD में, ठीक है, तो x डैश जो निकलेगा x डैश यानी ये वाला, तो 3 प्लस 4 बाय 2, 3 प्लस 4 बाय 2 यानी 7 बाय 2 हो जाएगा। और y डैश जो मेरा निकलेगा, देखो तो y डैश जो निकलेगा y प्लस 5 बाय 2, y प्लस 5 बाय, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है x डैश का वैल्यू देखें तो x डैश का वैल्यू यहाँ पे आया है 1 प्लस x बाय 2, x डैश का वैल्यू यहाँ पे आया है 7 बाय 2। तो दोनों तो वैल्यू x डैश का ही है, यहाँ भी x डैश का वैल्यू है, यहाँ भी x डैश का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ 1 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं दोनों को, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 प्लस x बाय 2 जो है वो 7 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, आ गया मेरा 6, ठीक। फिर से फ्रॉम 1 एंड 2 देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि जो वैल्यू y डैश का यहाँ पे है वही वैल्यू y डैश का यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे y डैश का वैल्यू 4 आया, यहाँ पे y डैश का वैल्यू 5 प्लस 5 बाय 2 आया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 4 आया सो और यहाँ पे y प्लस 5 बाय 2 आया, सो दोनों इक्वल। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y प्लस 5 बाय 4 टू जा 8, तो y इक्वल कितना आ गया। इस तरह हम x और y दोनों निकाल दिए, x कितना है 6, y कितना है 3, यानी x आ गया कितना 6 और y आ गया 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फाइंड a, AB इज अ डायमीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सर्कल है, ये A है और B डायमीटर है, ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर बोल दिया है कि 2 - 3 है, सेंटर हमको दे दिया है, और B दे दिया है कितना है 1 एंड 4 है। हमको बोला है A पता करो, यानी यहाँ x और y, तो हम जानते हैं ये बीचों-बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। तो x प्लस 1 बाय 2 करेंगे तो हमको मिलेगा बीच का पॉइंट, ठीक है। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर कितना गया 3, यानी x का मिल गया। अब y प्लस 4 बाय 2 करेंगे तो यहाँ से बीच में मिलेगा ये -3, यानी y -6 हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाके और माइनस हो जाएगा, ठीक। y बराबर कितना हो जाएगा -3। मतलब साफ है कि जो वैल्यू आया मेरा यहाँ पे x और y का, ये है मेरा 3 और -10, यही होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, इफ a एंड b, AP = 3/7 AB, इसको हम समझ रहे हो। AP = 3/7 AB, तो बताओ कि AP = 3/7 AB, मतलब कि AP by AB = 3/7, ठीक है। AP by AB = 3/7, इसका मतलब क्या है कि AP अगर 3 है, यानी AP अगर 3 है तो AB कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। अगर AP 3 है, AP मेरा 3 है तो AB 7 होना चाहिए, AP मेरा 3 है तो AB 7 होना चाहिए। तो PB कितना होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये 4 टुकड़ा होना चाहिए। अगर टोटल 7 टुकड़ा बना है इसका, 3 टुकड़ा इधर होना चाहिए, 4 टुकड़ा इधर होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। यानी कि यही मेरा M1 हो गया और यही मेरा M2 हो गया। जैसे हमको M1 M2 पता चला, अब खुद पढ़ेंगे। देखो आगे हमको क्या करना है, P का ही निकालना है, यानी x और y निकालना है, ठीक है। तो x = M1 x2 + M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ठीक है। तो M1 कितना है तो 3, x2 कितना है तो 2 प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है -2, नीचे कितना आएगा 3 + 4 कितना आएगा, देखो तो 3 × 2 = 6 माइनस 4 × 2 = 8 बाय 4 × 3 7, यानी कितना आ गया -2/7, ये आ गया -2/7। क्या -2/7 आया मेरा x का। अब y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
y का वैल्यू फॉर्मूला लिखते सबसे पहले m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 वही 3 है, y2 कितना आएगा, y2 -4 है, -4 प्लस m2 4 है, y1 कितना है, y1 -2 यहाँ पे 3 प्लस 4 -12 और -8 यहाँ कितना आएगा 7 आ जाएगा, 12 और 8 -20/7 ये आ गया मेरा इसका। इस तरह हमको x और y दोनों मिल गए, ठीक है, x और y दोनों मिल गए। फाइनली लेवल से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का। देखो इसमें क्या बोला है आपको, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया पता करना है, इसके लिए मेरा एक फार्मूला होता है, ये d1 होता है, ये d2। तो एरिया फार्मूला होता है 1/2 d1 * d2, और d1 d2 को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो d1 निकालते हैं, d1 देखो d1 ये हो गया, तो 3 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर तो -4 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 का 16 आएगा, यहाँ भी 16 आएगा, 16 का 32 हो जाएगा, ये कितना निकला 4√2 यूनिट, ठीक है। d2 निकालते हैं, d2 मतलब ये, तो किसी में घटा दो 4, तो ये करते हैं हम 4 में सीधा घटाएंगे तो 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में सीधा घटाएंगे तो यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 36 36 72, ये कितना आएगा 6√2, ठीक। तो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 * d1 * d2, 1/2 * d1 कितना है, d1 की वैल्यू 4√2 है, ठीक है, d2 की वैल्यू कितना है 6√2 है, 6√2। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई करके देगा, ये खत्म, तो 4 × 6 = 24 यानी 24 स्क्वायर यूनिट, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर में आंसर 24। क्लियर है।